हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने वर्कशीट नंबर 1 मैथमेटिक्स की लेकर आई हूँ, जो कि 7th क्लास के लिए है। 8 तारीख को आई थी, मंगलवार को, ट्यूसडे को। तो इसमें हमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी है कि डाटा क्या होता है। तो डाटा का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स सम ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स आपके नेम्स, आपके सब्जेक्ट नेम हो सकते हैं, या आपके मार्क्स हो सकते हैं, आपके टॉयज हो सकते हैं, या आप आपकी ड्रेसेस का कलर हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नंबरिंग इज कॉल्ड टू बी डाटा। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपको कि दो सिस्टर्स हैं, वो अपने रूम को क्लीन करती हैं। जब अपने रूम को, अपने बॉक्स को क्लीन करती हैं, तो उन्हें बॉक्स के अंदर कुछ मटेरियल मिलता है। तो उस मटेरियल के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो चलो हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। इस वर्कशीट में सबसे पहले एक आपको पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ में कन्वर्सेशन है बिटवीन सिस्टर्स एंड बिटवीन टू सिस्टर्स, और साथ में आप देख सकते हो ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है, राइट साइड में आपको ये बॉक्स के अंदर का ऑब्जेक्ट है, बॉक्स के अंदर के सामान है, बॉक्स के अंदर अंदर जो भी सामान हमें मिला है, ये वो है। तो चलिए हम वर्कशीट को पढ़ते हैं। वर्कशीट है, टुडे आवर मदर टोल्ड मी and my sister to clean our rooms. I saw my younger sister's things were unkept in a box. मतलब जो मेरी छोटी बहन है, उसके जो बॉक्स में जितनी भी चीज़ें थी वो अनकेप्ट थी, यानी कि मैनेजेबल नहीं थी वो सारी चीज़ें। ठीक है। सो आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आस्क हर, कम एंड लुक what all things you have in your box. Let's count them and make a note of them. तो क्या हुआ कि छोटी बहन को बुलाया और उसको कहा कि चलो अपने बॉक्स के अंदर की चीज़ों को गिनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि बॉक्स के अंदर की चीज़ें हैं। तो अब डाटा का अब इन्होंने बॉक्स में गिनना शुरू किया है। तो बॉक्स में आपको क्या मिले? 1 2 3 4। आपको 4 क्या मिले हैं? गमले मिले हैं, प्लांट्स के जो पोट होते हैं वो मिले हैं। उसके बाद आपको क्या मिला है? बास्केट, जो बैडमिंटन रॉकेट होता है वो। 1 2 3 4, 4 बैडमिंटन रॉकेट है। और उसके बाद बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 बॉल्स हैं। और उसके बाद टॉय कितने हैं? 2 टॉय हैं। और तो ये जो हमारा बॉक्स है, जो ये हमारी कलेक्शन आई है बॉक्स बॉक्स की, इसको हम क्या कहते हैं? डाटा। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। मैंने आपको पहले बताया ना कि डाटा का मतलब क्या होता है, कि कोई भी आर्टिकल जो हमारा काउंटेबल होता है। आपके ड्रेसेस का कलर हो सकता है कि आपके पास रेड कलर की कितनी ड्रेसेस हैं। मान लो आपके पास रेड कलर की 5 ड्रेसेस हैं, तो रेड ड्रेस 5, येलो ड्रेस 4, इस तरह से। या आपके यूनिट मार्क्स, जैसे आपके फर्स्ट वीकली आपके यूनिट मार्क्स आए हैं, यूनिट टेस्ट में मार्क्स जो आए हैं वीकली। जैसे यूनिट 1 में आपके 5 मार्क्स, यूनिट 2 में आपके 7 मार्क्स। तो ये जो क्या है, ये सब क्या है? डाटा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास 3 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स आपस में क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन कर रहे हैं। 3 फ्रेंड्स, 1 2 एंड थर्ड वन इज दिस। तो ये तीनों फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और कन्वर्सेशन में ये जो फ्रेंड है, ये कह रहा है कि ये जो हमने काउंटिंग की है बॉक्सेस के अंदर, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स है, इसकी जो हमने काउंटिंग की है, ये क्या कहलाता है? डाटा। तो ये कहती है कि अच्छा डाटा। और तो ये कहती है कि वाओ, ये जो लड़की है ये क्या कहती है? ओ वाओ, दिस इज डाटा। ये कौन कह रहा है? ये गर्ल कह रही है। उसके बाद इसके बाद हमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल में क्या दिया गया है? इस टेबल में वो आइटम्स दिए हैं, वो थिंग्स दिए हैं। जैसे बॉल हमने देखा था, बॉक्स के अंदर थी। बैडमिंटन रॉकेट था, टॉयज थे, प्लांटर्स थे। उसके बाद कैप्स थी। तो ये हमारी काउंटिंग है कि बॉल हमारे पास 5 थी, बैडमिंटन रैकेट हमारे पास 4 था, टॉयज 2 थे,
प्लांटर्स प्लांटर्स हमारे पास 4 थे और कैप्स हमारे पास 3 थी। तो अब ये जो हमारा थर्ड बॉय है, ये थर्ड बॉय क्या कहता है कि चलो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या कहता है, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। तो सबसे पहले है राइट द डाटा इन द टेबल असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉल से हम किस पे जाते हैं, ग्रेटर पे जाते हैं। स्मॉल से हम किस पे जाते हैं, ग्रेटर पे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्मॉल थिंग ढूंढनी होगी। तो स्मॉल थिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे कम क्वांटिटी में जो सबसे कम है वो यहाँ पे टॉय है। तो 2 हमारा, ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैप, बढ़ जो इंक्रीज हो रहा है वो कैप है, उस मतलब 3 कैप्स हैं हमारे पास। उसके बाद बैडमिंटन रैकेट हमारे पास 4 हैं, प्लांटर्स हमारे पास 4 है और लास्ट में हमारे पास 5 बॉल्स है। तो इस तरह से जो हमने अरेंज किया है डाटा को, ठीक है, स्मॉल से ग्रेटर पर हम गए हैं। तो ये हमारा क्या है, 2 से हम 5 पे गए हैं ना, तो ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट मोस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा काउंटिंग में लगी है तो उसका नाम बताना है। राइट द नेम, राइट द नेम का मतलब नेम बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है, बॉल। काउंटिंग में जो आपके पास सबसे ज़्यादा मोस्ट है, बॉल। क्या इसका आंसर आएगा, बॉल, बॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, जो आपको काउंटिंग में सबसे कम मिला है। क्या मिला है आपको काउंटिंग में, आप बताओ, खुद ही ढूंढो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉय जो है, टॉयस, वो काउंटिंग में सबसे कम है। तो यहाँ पे नेम द थिंग की जगह क्या आ जाएगा, नेम द, राइट द नेम ऑफ द थिंग की जगह क्या आ जाएगा, टॉय। टॉय हमारा, टॉयज जो है वो सबसे कम है। आई होप ये जो आपको वर्कशीट है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ही ईजी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में जितनी भी आपको आइटम्स दी गई हैं उन आइटम्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं विद कलर्स। आप इसमें सुंदर सुंदर कलर्स यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी ड्रेस का कलर, येलो कलर की कितनी ड्रेसेस हैं, एक एक्सपेरिमेंट, तो आप अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप you will enjoy all the things which I described with you. So keep going and stay healthy. Bye bye.